दोस्तों नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है अमेरिका और भारत के रिलेशन को लेकर। व्लादिमीर पुतिन लगातार तमाम बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। पीएम मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं दबेंगे, बिल्कुल भी पीछे एक कदम भी हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा कि वो भारतीयों को, पीएम मोदी को अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी किसी भी कीमत पर ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे। ये बात किसने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कही है। आप सोचिए, रूस के साथ भारत लगातार तेल खरीद रहा है और उसी तेल को नहीं खरीदने के लिए अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ एक के बाद एक हमने देखा कि कैसे 25 के बाद 50 और अब जेनेरिक दवाइयों पर तो खैर टैरिफ नहीं है, लेकिन ब्रांडेड दवाइयों पर टैरिफ है। तो उन तमाम चीजों को आज टटोलने की मैं कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत नहीं झुका है और किस तरह से अब रूस, किस तरह से अब पुतिन भारत का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो भारत के साथ हैं। भारत अब चाहे तो रूस के साथ अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मतलब अभी तो आप ने देखा होगा कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, हथियार खरीदता है, लेकिन पुतिन ने कहा है कि ये सिर्फ तेल और हथियार तक नहीं और सिर्फ रूस से भारत खरीदे ये भी जरूरी नहीं। भारत रूस के साथ व्यापार को बढ़ा सकता है, यानी रूस भी भारत से सामान खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर जो तमाम चीजें जो भारत अमेरिका भेजता था अब वो रूस भी भेज सकता है। यानी भारत जो अमेरिका का एक विकल्प तलाशने की कोशिश में था, वो विकल्प एक रूस के रूप में या फिर कुछ और कंट्रीज हैं, ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर भारत अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कैसे टैरिफ लगाने के बाद भी भारत जो विदेशी व्यापार करता है उस पर बहुत ज्यादा असर उसका नहीं पड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पुतिन ने खुलकर समर्थन कर दिया है और पुतिन ने साफ संदेश दे दिया है एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, पीएम मोदी पीछे नहीं हटने वाले, पीएम मोदी आपके दबाव के आगे नहीं झुकने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी टैरिफ लगा लो। ये बात भारत भी लगातार पहले दिन से ही कहते आ रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हमेशा यह बयान दिया गया है कि भाई हमारा इंटरेस्ट जहां पर है, जो राष्ट्र हित में है, वहां से हम बिजनेस करेंगे, वहां से हमें जो खरीदना है खरीदेंगे, किसी भी तीसरे देश के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। पीएम मोदी ने भी कहा था कि वो अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप जो है सिर्फ एक रूस यूक्रेन वॉर तो है ही, लेकिन उसके साथ भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होना है वो भी ट्रंप चाहते हैं कि एक तरफा ट्रेड डील हो जाए। वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचना चाहते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में लाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि नहीं, हमारे पास जो चीजें पहले से हैं, जो हमारे किसानों के हित में है, जो हमारे व्यापारियों के हित में है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। तो इन सब के बीच में अब जो बड़ा सवाल यह है, जो पुतिन का बयान सामने आया है, पुतिन ने जो खुलकर कहा है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, तो उसके मायने क्या है? देखिए, उसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधा मैसेज कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कितना भी दबाव बना लो, ना तो भारत रूस को छोड़ सकता है, ना रूस भारत को छोड़ सकता है। दोनों देशों के बीच का जो संबंध है ये बहुत पुराना है और पीएम मोदी के कार्यकाल में भी ये लगातार बढ़ ही रहा है। और अभी जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं या फिर 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि जैसे जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग की शुरुआत हुई, उसके बाद से भारत जिस तरह से तेल खरीद रहा है रूस से, तो उससे हमने देखा कि ये संबंध और बेहतर ही होते जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल ना खरीद कर दूसरे देशों से तेल खरीदे, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इससे भारत को फायदा हो रहा है। भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो भारत को करीब करीब $10 बिलियन का नुकसान होगा। यह नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है या थोड़ा घट सकता है। आंकड़ों के खेल में हम बहुत ज्यादा फंसने की कोशिश नहीं करते हैं। बस ये समझिए, अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो इंटरनेशनल मार्केट पे उसे तेल खरीदना पड़ेगा। तेल खरीदने के लिए उसे गल्फ कंट्रीज के देशों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तो वहां पर क्या है, वहां तेल की कीमत ज्यादा है।
जबकि रूस उससे बहुत कम कीमत पर भारत को तेल दे रहा है। तो भारत को एक नुकसान उठाना पड़ेगा अगर अमेरिका की बात भारत मान लेता है तो, पहली बात। लेकिन मानेगा नहीं। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर भारत चाहे कि चलो हम टैरिफ में छूट के लिए अमेरिका की शर्तों को मान लेते हैं और रूस से तेल नहीं खरीदते हैं, तो भी भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो भारत को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि टैरिफ अगर ट्रंप जिस तरह से उन्होंने लगाया है 50% टैरिफ कर दिया है, अब आगे अगर और बढ़ा भी दें, तो अगर आप देखें नुकसान को, तो जो टैरिफ से नुकसान हो रहा है, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो तेल ना खरीदने से जो नुकसान होगा उससे बहुत कम नुकसान जो है वो टैरिफ से है। यानी भारत अगर तेल नहीं खरीदता रूस से तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा, बजाय इसके कि भारत अमेरिका के टैरिफ को झेल रहा है। मतलब अमेरिका के टैरिफ से ठीक है नुकसान है, लेकिन उतना नहीं जितना कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो होगा नुकसान। अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि भारत क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। भारत इसलिए रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत को रूस से तेल सस्ता और बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है, बहुत ज्यादा सस्ता उपलब्ध है तेल रूस से। अगर भारत इंटरनेशनल रेट पर दूसरे देशों से तेल खरीदता है तो भारत को नुकसान ही होगा। जो बचत अभी हो रही है वो बचत नहीं होगी। अब ये लोग कहेंगे कि भाई टैरिफ से भी तो नुकसान हो रहा है, लेकिन टैरिफ से जो नुकसान है उसकी तुलना में तेल से होने वाला नुकसान ज्यादा होगा और हमारे देश में महंगाई भी बढ़ेगी। अभी तो तेल की कीमतें जो है वो स्थिर है, आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल से 3 साल से स्थिर है, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर अगर आप पिछले 3-4 साल का आंकड़ा देखेंगे तो तेल की जो कीमत है उसमें काफी बढ़ोतरी, काफी वृद्धि है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप देखेंगे कि तेल की कीमतें पिछले 2-3 सालों से स्थिर है, और तेल की कीमतें अगर स्थिर है तो इसका मतलब है कि महंगाई भी कंट्रोल में है। यानी भारत में महंगाई कंट्रोल में है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश है वहां पर महंगाई जो है वो आसमान पर है। और उसके पीछे का कारण भी यही है कि वो उनकी जो तेल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा है। उसमें भारत से भी वो तेल खरीद रहे हैं या फिर जहां से भी ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो रेट पर तेल लेते हैं, और उसकी वजह से महंगाई जो है हर वस्तु पर बढ़ जाती है। तो भारत अभी टैरिफ झेल रहा है। अब टैरिफ का नुकसान क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 1 अगस्त से अमेरिका ने जो है वो भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया था, वो लगा दिया था कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद 27 अगस्त से 25% और जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था उसे भी लगा दिया गया। तो अगस्त का जो डेटा सामने आया है उसमें जो व्यापार से होने वाला नुकसान की जो बात लोग मान रहे थे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की, अब तो टैरिफ लगा दिया तो बहुत नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। उसमें 10% की वृद्धि है। यानी भारत जो एक्सपोर्ट करता है उसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है, बहुत नुकसान नहीं है उसमें। जबकि लोग मान रहे थे कि अब टैरिफ लगा दिया गया तो फिर भारत कहां अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, क्या करेगा। अब उसमें तो 10% की बढ़ोतरी है, आप सोचिए। हालांकि अब ये अगस्त का डेटा है, सितंबर महीने का जो डेटा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप मान लीजिए कि कितना नुकसान होगा, अगर अगस्त में बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो सितंबर में कितना होगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि अमेरिका जो है अब दवाइयों पर उसने 100% टैरिफ लगा दिया है जो 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है, तो ये नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि भारत जो है वो दवाइयों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका में करीब करीब 30% जो दवाइयां हैं वो भारत से ही जाती हैं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जो टैरिफ लगाया है दवाइयों पर वो ब्रांडेड दवाइयों पर लगाया, जेनेरिक दवाइयों पर नहीं। और भारत जो है वो अमेरिका में जेनेरिक दवाइयां ज्यादा भेजता है, ब्रांडेड नहीं, तो उस पर भी बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। दूसरी बात कि पुतिन खुलकर कह रहे हैं कि आप हमारे यहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी मेडिसिन है वो हमारे यहां भेजिए। अब यहां एक बात है कि रूस जो हमें पेमेंट करेगा, जो भी प्रोडक्ट हम भेजते हैं वो डॉलर में तो पेमेंट होगा नहीं, रूस अपनी करेंसी में करेगा। अब रूस अपनी करेंसी में करेगा तो कई जगह सैंक्शन है, तो रूस की करेंसी का हम करेंगे क्या, ये कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो देखिए जो रूस हमें करेंसी देगा उसके बदले में हम रूस से और ज्यादा तेल खरीद सकते हैं और तेल हम रख सकते हैं अपने यहां, ताकि भविष्य में अगर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो भी दुनिया में तो भारत में वो स्थिर रहे, भारत में एक ही दाम बरकरार रहे। तो भारत एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रूस के साथ ये तैयारी कर सकता है। दूसरी बात क्या है कि हम रूस के साथ और भी हथियार खरीद सकते हैं, जैसे Su-57 5th जनरेशन का जो जेट्स है
वो लेने की बात चल रही है। अमेरिका बार बार दबाव बनाता रहा भारत पे कि भारत जो है अमेरिका से F-35 खरीदे, लेकिन भारत Su-57 की तरफ जा सकता है अगर भारत अपने बाकी प्रोडक्ट्स को रूस के साथ व्यापार बढ़ाता है, एग्रीकल्चर या फिर कुछ और जो भी सेक्टर्स हैं वहां से अगर व्यापार रूस के साथ बढ़ाता है तो उसके बदले में भारत रूस से हथियार ले सकता है, Su-57 ले सकता है, S-400 ले सकता है। वो S-400 जिसका असर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जब पाकिस्तान के तमाम जो ड्रोन थे या फिर जो मिसाइल थे उसे कैसे S-400 ने हवा में मार गिराया। तो भारत और भी S-400 खरीद सकता है उसके बदले में। तो रूस के साथ फिलहाल दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी है और भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ट्रंप जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, वो टैरिफ लगा रहे हैं लगाने दीजिए। जिस तरह से अगस्त का डेटा आया कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, संभव है कि सितंबर में भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर ट्रंप के टैरिफ का बहुत असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे व्यापार पर नहीं पड़ रहा है तो फिर हम रूस से तेल खरीदना क्यों बंद करें? और अगर पुतिन स्वागत कर रहे हैं, बाहें फैलाकर कह रहे हैं कि आप खरीदो हमसे, हम आपके अच्छे पार्टनर हैं और हम आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर देंगे, तेल भी दूसरे देशों की तुलना में रूस जो है वो भारत को 5% सस्ता ही दे रहा है। यहां मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया को $60 प्रति बैरल रूस तेल देता है, लेकिन भारत को 55 या $56 प्रति बैरल तेल दे रहा है। तो वहां पर भी डिस्काउंट है। तो जहां पर डिस्काउंट है, जहां पर अच्छी फैसिलिटीज है, जहां पर स्वागत किया जा रहा है, जहां पर आपके साथ संबंधों को बढ़ाया जा रहा है, उनके साथ होने में फायदा है और भारत को यही करना चाहिए। भारत को रूस के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर अमेरिका जो करता है करने दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा 3 साल और राष्ट्रपति रहेंगे, 4 साल का उनका कार्यकाल है, उसके बाद कोई और राष्ट्रपति आएगा तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है कर लेने दीजिए। अगर वो टैरिफ लगाना चाहते हैं तो लगा लेने दीजिए और लगा लें टैरिफ। भारत को उससे बहुत ज्यादा नुकसान तो हो नहीं रहा है। अगस्त का डेटा भी सबके सामने आ गया है। अब हावर्ड लुटनिक जो उनके सलाहकार हैं, मंत्री हैं उनके कैबिनेट में, वो कहते हैं कि 2 महीने बाद भारत झुक जाएगा, आकर भारत माफी मांगेगा। अब 2 महीने तो हो ही गए, अगस्त और सितंबर तो हो चुका है और आंकड़े अब सबके सामने हैं। तो अमेरिका खुद ही तिल मिलाएगा, खुद ही बैकफुट पर आएगा। बस इंतजार कीजिए और रूस के साथ अपने व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं बहुत कम संसाधन के साथ वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज्यादा रिसर्च और कुछ और लोगों के सहयोग से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की पूरा प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना समर्थन जो है वो मेरे साथ बनाए रखिए। मैं मनीष कुमार आपके लिए हमेशा अच्छा से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट और बढ़िया जानकारी लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।